हाय। एक्चुअली आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो एक्चुअली जेईई मेन 2021 24 फेब को पूछा गया था। ठीक, वो आपका जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जो आइसोलेटेड सिस्टम में जो गैस मॉलिक्यूल है वो जो वर्क डन करता है उसका एक एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, दैट इज़ वर्क W इक्वल टू अल्फ़ा बीटा स्क्वेयर ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वेयर होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा के टी। वेयर आपको ये भी बता रखा कि एक्स डिस्प्लेसमेंट है, के जो है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, एंड आपका जो टी है वो टेम्परेचर है, एंड अल्फ़ा बीटा आपका कांस्टेंट है। आपको फाइंड करना है कि जो ये अल्फ़ा है आपका कर डायमेंशन ऑफ बीटा, तो आपका कह रहा है ये जो बीटा है इस बीटा का डायमेंशन क्या होगा। तो बीटा का डायमेंशन क्या करना है, फाइंड करना। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इनको मिटा रहा हूँ। अब देखिए, मैं आपको पिछले एक और क्वेश्चन बताया था, उसमें भी आपको ये बताया गया था कि किस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी रहेगा तो उसका हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशनल फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं, ये आपको ऑलरेडी बताया गया है। तो सबसे पहले तो आप इसके बारे में जान लो, ये जो आपका अल्फ़ा आपका कांस्टेंट है, बीटा भी आपका कांस्टेंट है, और ये जो ई है, ये जो ई, इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लो तो ही आप इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। एक्चुअली ई जो होता है, ई को हम लोग कभी कभी नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, इसको कभी कभी नेचुरल नंबर बोलते हैं समटाइम्स, एंड वैसे ई को जो है हम लोग एक्चुअली यूलर कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूलर कांस्टेंट भी बोलते हैं। और इसकी वैल्यू अप्रॉक्स आपको बोल सकते हैं 2.7171828 होता है। ठीक, और इसको अगर इन्फानाइट सीरीज से अगर देखा जाए, इन्फानाइट सीरीज से अगर आप देखेंगे तो उससे आप ये देखेंगे कि ये जो ई है, ई को अगर इन्फानाइट सीरीज से लिखेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 1 पॉइंट इन द टर्म ऑफ इन्फानाइट सीरीज 1 प्लस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन, इस तरह से। और इसको सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू निकल के आएगी। तो कहने का मतलब है कि अगर हमें इसका अगर एक्सप्रेशन, ये जो वर्क डन है और ये जो अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर टू द पावर दिस मच है, और इसमें से अगर हमको क्या करना है, इस ये जो आपका दे रखा है क्या चीज़, बीटा का स्क्वायर, इसके या बीटा का अगर डायमेंशनल फार्मूला हमें फाइंड करना है तो आपको इसके प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़े होंगे कि इस टर्म का जो डायमेंशनल फार्मूला है, इस होल टर्म, सिंगल टर्म है ये, तो पूरे का डायमेंशनल फार्मूला जो है इस वर्क डन के डायमेंशनल फार्मूला के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपका अगर ये जो डायमेंशनल फार्मूला है आपका W का, इसका जो W का जो डायमेंशनल फार्मूला है ये इक्वल होना चाहिए किसके, इसके अल्फ़ा के डायमेंशनल फार्मूला इंटू बीटा स्क्वायर के डायमेंशनल फार्मूला, और ये जो ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय अल्फ़ा के टी है, इन सब का डायमेंशनल फार्मूला को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल होना चाहिए किसके, वर्क डन के डायमेंशनल फार्मूला के। ये सबसे पहली बात आपको जानना था। दूसरी बात, अब आप खुद सोच लो, ये जो ई है, ई एक कांस्टेंट है, ई क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट पे आप कुछ भी पावर रख लो, एक्चुअली रिजल्ट तो कांस्टेंट ही होगा। मतलब कि इसका जो ये जो आपका इस टाइप के जो भी आएगा, ई कांस्टेंट जो भी टर्म आएगा, जैसे साइन थीटा ले लीजिए, तो साइन थीटा क्या होता है, रेशियो होता है किसका, 2 साइड्स का। अब फर्स्ट साइड अगर बोल दे 5 मीटर, दूसरा साइड बोल दे कुछ भी 9 मीटर, तो ये मीटर मीटर कैंसिल, इसमें यूनिट ही नहीं बचता। ये कैसे होती है, ये भी डायमेंशन लेस। सिमिलरली ई जो होता है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी क्या होता है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। तो इस पूरे की तो कोई डायमेंशन ही नहीं होगी। चलिए, इतनी बात सीख गया। अब आपको डिपेंड करता है, जब ये डायमेंशन लेस है इसका मतलब है कि वर्क डन जो होता है, वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल हो जाएगा अल्फ़ा का डायमेंशनल फार्मूला इनटू आपका क्या हो जाएगा, बीटा के डायमेंशनल फार्मूला के इक्वल हो जाएगा। अब सवाल है आपको फाइंड करना है बीटा का डायमेंशनल फार्मूला। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या पता होना चाहिए, इस अल्फ़ा का डायमेंशनल फार्मूला, फिर आप इसको इससे ट्रांसपोज कर देंगे तो बीटा का डायमेंशनल फार्मूला निकल जाएगा। अब बीटा का डायमेंशनल फार्मूला कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम लोग इस एक्सप्रेशन से डायमेंशनल फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। कैसे, अब सोचिए, अगर ये होल टर्म अगर क्या चीज़ है, कांस्टेंट है, तो मतलब इसका जो डायमेंशन है वो इक्वल होना चाहिए कांस्टेंट के डायमेंशन के। तो उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए अल्फ़ा है तो अल्फ़ा का डायमेंशन फाइंड कर लेंगे, और उस केस में अल्फ़ा का यहाँ पुट कर देंगे और उससे बीटा का फाइंड कर लेंगे। तो एक तो ये वे था। अब देखिए इसका कैसे हम लोग निकालते हैं।
तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इसमें देखिए यूज़ किया है, ये तो कांस्टेंट ही है, मतलब कि अब इसका ये जो आपका दे रखा है एक्स स्क्वेयर होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा के टी, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है, ये डायमेंशनल फार्मूला होना चाहिए किसके, डायमेंशन लेस है। तो डायमेंशन लेस का क्या नाम है, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, m0 l0 एंड t0, ये होता है। मतलब कि इसका जो डायमेंशन फार्मूला है वो इक्वल होना चाहिए किसके, इतना की इक्वल होना चाहिए। अगर ये डायमेंशन लेस है तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी का क्या होता है डायमेंशन फार्मूला, m0 l0 t0। तो मतलब इसकी जो डायमेंशन फार्मूला है वो कितना होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। और इसमें आपको बता रखा है, देखिए एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट था, के जो था बोल्ट्जमान कांस्टेंट था, और टी क्या था, टेम्परेचर। तो आप इनमें से कुछ कुछ चीज़ों का डायमेंशन फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे एक्स क्या है, एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एल होता है, ठीक। उसके बाद क्या बचा आपका टेम्परेचर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, टेम्परेचर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है बताइए, तो ये होता है के, क्या चीज़ होता है, के, केल्विन, इसकी यूनिट केल्विन होती है और उसका डायमेंशनल फार्मूला भी के होता है। अब बचा क्या चीज़, के, और यहाँ पर के क्या चीज़ है, यहाँ पर के केल्विन है, क्योंकि टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन और इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया के। बट यहाँ की अगर बात करें के की, तो ये के होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और बोल्ट्जमान कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट का, वो क्या होता है बताइए, तो ये होता है आपका m l स्क्वेयर t⁻⁻2 और साथ में के, ये होता है। अब ये कैसे होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता भी होना चाहिए कि कैसे होता है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे आप इसके बारे में निकालते हैं। तो ये मैं इसको मिटा रहा हूँ और ये आपका ऑप्शन है, इसको रहने देते हैं हम लोग। तो इसके लिए क्या करेंगे कि देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि आप जानते हैं कि ये जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, इसको यहाँ पर के से डिनोट किया गया, मैंने के लिख देता हूँ। तो इसका फार्मूला होता है एनर्जी, क्या चीज़ होता है, एनर्जी बाय टेम्परेचर। तो आप खुद ही बताइए एनर्जी का अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला आपको चाहिए, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला चाहिए के का, के मतलब बोल्ट्जमान कांस्टेंट का। तो एनर्जी का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो एनर्जी का क्या होता है, m l² t-2 होता है, क्योंकि वर्क और एनर्जी का सेम होता है, वर्क का ये होता है तो एनर्जी का भी यही होगा। उसके बाद बाय कितना होता है, टेम्परेचर का क्या होता है, के ऊपर जाएगा तो देखिए यहाँ पर प्लस लिखा हुआ, -1 हो जाएगा, के ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, l कितना 2 और t-2 और साथ में के पावर -1, ये हो जाएगा किसका, बोल्ट्जमान कांस्टेंट का। अब ये जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी डायमेंशनल फार्मूला है, इस सारा फार्मूला को अगर हम लोग इसमें पुट कर दे, इसमें क्या करें, पुट कर दे, तो इससे हम लोग ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके लिए कैसे करेंगे, इस सब की वैल्यू को पुट कर दीजिए, कैसे, यहाँ से देखिए। अब सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, आपको सबसे पहले अल्फ़ा का चाहिए था, ये क्या चीज़ था, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका कितना हो जाएगा बताइए, तो डायमेंशनल फार्मूला l² होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा का, तो आपको डायमेंशनल फार्मूला फाइंड ही करना था। और उसके बाद ये बचा के, तो के लिए अभी तुरंत बताया था आपका कितना, m l² t⁻⁻2 और साथ में k⁻⁻1, ये आपका हो गया क्या चीज़, ये किसका हो गया डायमेंशनल फार्मूला, के का। और टी का ऑलरेडी पहले से कितना होता है बताइए, तो के। अब इससे और इस इक्वल टू इधर कितना है, m0 l0 और t0। अब इस हिसाब से जब सॉल्व करेंगे, अब इस तरह से सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, तो क्या करेंगे बताइए, अल्फ़ा को उधर लीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, यानी कि अल्फ़ा का अगर डायमेंशनल फार्मूला चाहिए तो केवल अल्फ़ा को उधर भेज दीजिए, क्योंकि इधर तो कोई डायमेंशन ही नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप जानते हैं डेन नहीं है, कांस्टेंट है, तो आप इसके लिए चाहे तो आप 1 भी यूज कर सकते हैं, ऐसे 1 यूज़ कर सकते हैं कांस्टेंट। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, तो इसको बस उस साइड ट्रांसपोज कर दीजिए, डिवाइड उधर आके मल्टीप्लाई, तो बचेगा क्या चीज़, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अल्फ़ा। और इसे सॉल्व कर दीजिए तो अल्फ़ा का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए नीचे में l², ऊपर में l², ये l² से l² कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कि इस के से ये के, क्योंकि के पे पावर -1 और यहाँ पर +1, तो बेस सेम था, पावर ऐड कीजिएगा 0, तो ये भी खत्म। बचा कितना आपके पास, इसी को ऊपर में जाकर लिखिएगा तो हो जाएगा m कितना हो जाएगा बताइए, तो m-1 और t, ये जो माइनस है ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस, यानी कि t⁻2। इस तरह से आपके पास अल्फ़ा का निकल के आ गया। अब आपके पास ये ख़त्म। अब आपके पास लास्ट वाला जो मैंने सिखाया था, वो क्या सिखाया था कि वर्क है,
ये जो वर्क है वर्क का इक्वल होना चाहिए डायमेंशनल फार्मूला किसके, अल्फा के डायमेंशनल फार्मूला इंटू बीटा स्क्वायर के डायमेंशनल फार्मूला के इक्वल होना चाहिए। मैं इसको उल्टा लिखता हूँ ताकि आपको सॉल्व करने में ज़्यादा आसान, जैसे मैं इधर ट्रांसपोज कर रहा था तो हो सकता है आप लोगों को प्रॉब्लम हो। क्या करते हैं, इधर अल्फ़ा का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल होना चाहिए बीटा स्क्वायर के डायमेंशनल फार्मूला के इक्वल होना चाहिए किसके, ये इक्वल होगा किसके, वर्क के डायमेंशनल फार्मूला। अल्फ़ा का आप ऑलरेडी यहाँ देखिए निकाल चुके हैं, m-1 t-2। उसके बाद बीटा का आपको ऑलरेडी फाइंड ही करना है तो इसको ऐसे ही रहने दें। उसके बाद आपको क्या चाहिए, वर्क का। वर्क का कितना होता है, m-l-2 t-2, इस तरह से हो गया। अब ये मल्टीप्लाई में उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी कि बीटा के स्क्वायर का अगर डायमेंशनल फार्मूला चाहिए तो ये उधर जाकर डिवाइड, यहाँ पर जगह कम पड़ रहा है इसलिए मैं अब इधर मिटा रहा हूँ, ठीक, क्योंकि इसका तो अल्फ़ा निकालना था वो हम लोग निकाल चुके हैं। नाउ अब इसे सॉल्व करेंगे तो अगर बीटा का स्क्वायर का चाहिए, क्या चाहिए, बीटा स्क्वायर का क्या चाहिए आपको, डायमेंशनल फार्मूला, तो क्या करेंगे उसको उस साइड ट्रांसपोज कीजिएगा तो ये हो जाएगा m-l² t-2 होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बताइए था, m-1 और t टू द पावर कितना, -2, सॉरी t टू द पावर 2 है, t टू द पावर 2 है, ठीक। यहाँ पर 2 देखिए 2 है, वहाँ पर -2 लिखा गया था। तो अब क्या करेंगे, इसका डायमेंशनल फार्मूला डिवाइडेड बाय इसका डायमेंशनल फार्मूला। अब इस हिसाब से सॉल्व करेंगे तो बीटा स्क्वायर, अब देखिए ऊपर ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस, मतलब m, और ये माइनस m ऊपर जाएगा प्लस, तो m कितना हो जाएगा बताइए तो m²। उसके बाद ये l तो अकेले है तो l²। उसके बाद t ऊपर जाकर कितना हो जाएगा माइनस, ये भी ऊपर जाकर माइनस, पहले से -2 तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो t पे पावर कितना हो जाएगा बताइए, -4। अब इसको जब स्क्वायर रूट दे रहा हूँ मैं, तो ये इतना हो जाएगा, ये इतना आ गया। अब इसे जब सॉल्व करेंगे, देखिए इसका स्क्वायर है, जबकि आपको पूछा गया था बीटा का डायमेंशनल फार्मूला। जब बीटा का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए तो सिंपल सी बात है, इसके डायमेंशनल फार्मूला के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड रूट ले लीजिएगा। रूट लेंगे तो इधर बीटा का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा बताइए तो, इधर आ जाएगा स्क्वायर है तो एक m बाहर रूट लेंगे तो l² में से एक l बाहर, और t2 -4 है तो इस पर कितना हो जाएगा बताइए तो -2। यानी कि बीटा का डायमेंशनल फार्मूला कितना हो जाएगा, m-l-t-2। खोजिए ऑप्शन कितना है इधर, m-l-t-2, यानी कि सी इज़ द राइट ऑप्शन। इसमें देखिए -2 नहीं है, इसमें तो है ये नहीं 2, इसमें -2 है, l² है, बट यहाँ पर l ही आ रहा है, तो राइट ऑप्शन इज सी, हंस ये आपका ऑप्शन हो गया, ठीक।